एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूजिन के डैड की कंपनी के सारे घोटाले सामने आ गए होते हैं, जिनकी वजह से इनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा डूबी होती है। यूजिन को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ स्योंग का करा हुआ है, जो त्योंग बनने के बाद उन सबसे बदला ले रहा है। इसके बाद वो स्योंग को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर स्योंग उसका कॉल अटेंड नहीं करता। वहीं म्यूंगी जाके बताता है स्योंग को कि जुनताई ने जिस कंपनी से पैसे लिए थे जूही के शेयर्स खरीदने के लिए, उस कंपनी का नाम है गोल्डन मनी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट ये वो उस कंपनी के ऑनर से मिलने जाता है, जिसका नाम होता है एलेक्स। बेसिकली ये खाना तो काफ़ी छोटे से रेस्टोरेंट में खाता है, मगर वहाँ पे भी काफ़ी सारे पैसे उड़ा देता है। स्योंग उसके सनकीपन देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बाद में उसे बोलता है कि अभी आपने मेरे अंकल जुनताई की हेल्प करी थी, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी साइड में आके मेरी हेल्प करो, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप दोशिन कंपनी के फ्यूचर सीईओ के साथ काम करने वाले हो। वहीं हम देखते हैं जुनताई काफ़ी मीठी मीठी बात कर रहा होता है त्योंग के डैड से। तभी वो बताने वाला ही होता है कि उसने जूही की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं काफ़ी सारे, मगर उससे पहले ही उसके पास किसी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि एलेक्स ने अब इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पैसे वापस से रोल डाउन करवा लिए हैं। ये सुन के जुनताई काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वहीं जूही अपने डैड की सेक्रेटरी को कुछ पैसे देती है और कहती है कि अभी मेरे पास इतने ही हैं, आप इसी को अपनी सैलरी समझ के ले लो। मगर उसकी सेक्रेटरी को ये पैसे काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं और वो जूही को बुरा भला सुनाना स्टार्ट कर देती है कि अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब तुम्हें पता चलेगा कि रियल स्ट्रगल क्या होता है। तुम्हें ना तो बर्तन मांजने आते, ना ही कपड़े धोने, क्या तुम्हें वॉशिंग मशीन में चलानी आती है? और उसे बड़ा बुरा बोल के वहाँ से जाने लगती है। जूही उन्हें बोलती है, क्या आप मुझे बताओगे उस दिन मेरे डैड के साथ हुआ क्या था? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं त्योंग के डैड का एक आदमी आके जूही के डैड की सेक्रेटरी को काफ़ी सारे पैसे देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, इसलिए वो उसे कुछ भी बताए बिना वहाँ से चली जाती है। वहीं स्योंग के डैड स्योंग से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे जुनताई की कंपनी में जो एलेक्स इन्वेस्ट करने वाला था, तुमने उसे रोल डाउन करने के लिए क्यों बोला? तो वो बोलता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए किया है, क्योंकि अपने कंपनी के ऊपर पहले से ही चार्ज किया जाता है कि हम लोग जूही की कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे और उन्हें बाई करना चाहते थे, और अंकल जुनताई ऐसा ही करने वाले थे। वो सारे शेयर खरीद के आपके नाम कर देते, जिससे सबको पता चल जाता कि हम लोग जूही के डैड की कंपनी के पीछे हैं। इससे लोगों को लगता कि उनकी डेथ भी शायद हमारी वजह से हुई है। उसकी ऐसी बातें सुन के स्योंग के डैड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, मगर त्योंग की स्टेप मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं यूजिन स्योंग से मिलने आती है और उससे चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे करते हो? तुमने कल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? क्या तुम्हें पता है तुम आज जिस पोजीशन पे हो वो मेरी वजह से हो? अगर उस दिन मैंने त्योंग को मरने दिया होता तो तुम आज यहाँ पे नहीं खड़े होते। ये सुन के स्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि त्योंग वाला उस दिन मरने क्यों वाला था। वहीं हम जुनताई को देखते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, जहाँ से उसे सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि त्योंग घर पे ड्रंक आया था और वो उस सीसीटीवी फुटेज को अपने पास रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं त्योंग और जूही उसके भाइयों से मिलने जाती है। इसके भाइयों ने इसे सेटलमेंट के लिए यहाँ पे बुलाया होता है और वो उसे कुछ पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पे साइन कर दो, जिन पेपर पे लिखा होता है कि जूही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम करी है और वो जैसे चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं और जूही को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जब ये बात त्योंग पढ़ता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें बोलता है कि तुम किस किस्म के भाई हो, तुम अपनी बहन का इस तरह से यूज़ कर रहे हो। अब देखना, मैं तुम लोगों को कोर्ट तक ले जाऊंगा और तुम लोगों के ऊपर केस करूंगा, मेरी बात ध्यान रखना। और ऐसा बोल के उसे बाहर ले आता है। जूही भी उसका ये बिहेवियर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। बाद में बाहर वो एक पेंटिंग लगी हुई देखता है और बोलता है कि ये रियल है। जिसकी ये बात सुन के एलेक्स बोलता है कि वाओ, तुम कितने सही हो, तुमने बिल्कुल सही बोला, ये पेंटिंग सच में रियल है। और उसे एक नोट निकाल के दे देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से। बाद में त्योंग उसे रोकता है और कहता है कि मैंने देखा आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, तो क्यों ना आप हमें एक नोट और दे दो। जिस नोट के बदले पहले वो त्योंग से उसका नंबर लेते हैं और एक नोट भी उसे दे देते हैं। वहीं स्योंग म्यूंगी के हेयर बनवाने के लिए लाया होता है उसकी बहन के पास में, और बातों बातों में वो अपनी बहन के फ़ोन में उसका नंबर सेव कर देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना। और म्यूंगी को वहाँ पे अपनी बहन के हवाले छोड़ के चले जाता है। जहाँ स्योंग की बहन उससे पूछती है, कहीं तुम्हारे मास्टर को मुझ पे क्रश फ्रश तो नहीं है? जब देखो जब मेरे पास मिलने आ जाता है। उसकी बात सुन के म्यूंगी को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और कहता है कि तुम मेरे बाल बनाओ। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ हमें पता चलता है आज ये लोग फैमिली डिनर के लिए मिलने वाले हैं। और इनकी ये बातें सुन रहा होता है वहाँ पे बैठा पाक जंगुन, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन ले जा करके दे देता है यूजिन को। फिर हम देखते हैं एलेक्स के दिए हुए पैसे से खाना खरीद के जूही और त्योंग साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी त्योंग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और जूही को किस कर लेता है। तभी वहाँ पे स्योंग भी आ जाता है और वो काफ़ी जल्दी जल्दी खाना खाना स्टार्ट करता है।
तो त्योंग उसे बोलता है कि तुम कितने बेशरम हो, तुम्हारे अंकल ने जूही की कंपनी को खराब कर दिया और तुम अभी बेशरमों की तरह हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हो। तो स्योंग बोलता है कि जूही, तुम्हारे भाइयों ने इलीगली सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, अब तुम्हारे पास सिर्फ ये घर बचा है, मगर तुम्हें ये घर भी बेचना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे डैड ने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया हुआ था। उसकी ये बातें सुन के जूही वहाँ से खड़ी होकर बाहर आ जाती है। जब स्योंग भी बाहर आता है तो जूही उसे बताती है कि मैं ये घर किसी भी हालत में नहीं बेचूंगी क्योंकि ये घर मेरे डैड की आखिरी निशानी है। तुम्हें पता है ये पेड़ यहाँ पे जब से है, जब से मैं पैदा हुई थी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस घर को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वहीं पीछे से त्योंग आके अपने डैड को हक कर लेता है और कहता है कि इतने टाइम बाद मिलके आपसे खुशी हुई। उसके डैड बोलते हैं कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तभी वो देखते हैं कि योजिन के डैड बाहर योजिन की मॉम से माफ़ी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरी कंपनी को बचा लो। मुझे पता है तुम ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने साथ एक रात बिताने के लिए बोला, मगर प्लीज़ तुम उस चीज़ का बदला इस तरह मत निकालो और मेरी कंपनी को वापस से सही कर दो। उसकी ये सारी बात सुन लेता है वहाँ पे खड़ा हुआ त्योंग और उसके डैड। तभी त्योंग उसके डैड को काफ़ी ज़्यादा तेज मारना स्टार्ट कर देता है और उसने उन्हीं की कार में बिठा करके ना वहाँ से ले जाता है। वहीं स्योंग के पास बार बार उसकी बहन का कॉल आ रहा होता है, मगर सामने उसके डैड बैठे होते हैं इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर पाता। तभी उसके पास मैसेज आता है कि मेरे भाई ने योजिन के डैड को किडनैप कर लिया है और उन्हें कार में बिठा के कहीं पे ले जा रहे हैं। तभी वहाँ पे एलेक्स भी आ जाता है और वो अपने डैड को एलेक्स के साथ छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। जैसे तैसे करके वो त्योंग और योजिन के डैड का पता लगाता है और योजिन के डैड को बोलता है कि आप याद रखना, आप ये बात किसी को नहीं बताओगे कि स्योंग ने आपके साथ ऐसा किया है, तभी मैं आपकी कंपनी को ऊपर लाने में आपकी हेल्प करूंगा, वरना नहीं। और इस बात के लिए योजिन के डैड खुशी खुशी एग्री कर जाते हैं। वहीं त्योंग के डैड एलेक्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो वापस से जुनताई की कंपनी में इन्वेस्ट करे और उनके बेटे के साथ काम ना करे। एलेक्स उन्हें बोलता है कि आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हो, क्योंकि मैं बेसिकली सच्ची बताऊं तो मुझे आपकी बेटी की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी और मैं उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हुआ, और बिना फायदे के लिए तो यू नो ना मैं किसी के लिए काम नहीं करता। त्योंग के डैड बोलते हैं कि आप उसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने बेटे को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकूं, लोगों को ऐसा ना लगे कि वो तोशिन कंपनी का वारिस है इसलिए उसके पास ये सब कुछ है। और रही बात पैसों की, तो चिंता मत करो, मैं आपकी जेब कभी खाली नहीं होने दूंगा, बस आप वही करना जैसा मैं आपको बोलता हूँ। फिर हम देखते हैं जुनताई स्योंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरे हाथ में एक काफ़ी नई चीज़ लगी है, क्या तुम वो देखना चाहोगे? मगर छोड़ो, तुम भी वो देख के क्या ही करोगे, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हिंट दे ही देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भांजे जो हो। तो सुनो, जूही के डैड की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है बल्कि किसी ने उनका खून किया है, और ये बात कह के वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं स्योंग के घर पे पुलिस से काफ़ी सारे इंस्पेक्टर आए होते हैं और वो सभी लोग स्योंग को अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं मर्डर के केस के अंदर। फिर हम देखते हैं स्योंग नोटिस करता है कि उसमें से एक इंसान के ऊपर टैटू बना है, यानी वो पुलिस फोर्स नहीं हो सकता। वो उन लोगों से भागने की कोशिश करता है मगर वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और जबरदस्ती स्योंग का फेस कवर करके उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। जब वो स्योंग के फेस पे से ब्लैक कवर रिमूव करते हैं तो स्योंग देखता है कि वो अभी जहाँ पे है वहाँ पे तो काफ़ी लग्जरियस पार्टी चल रही है। तभी वहाँ पे जुनताई उसके पास आते हैं और उसे बोलता है कि तुम्हें ये प्रैंक कैसा लगा, ये पार्टी हमने तुम्हारे लिए ही ऑर्गेनाइज करवाई है। और इस पार्टी के अंदर जंगुन और योजिन भी आए होते हैं। स्योंग को कुछ मज़ा नहीं आ रहा होता तो वो वापस अपने घर जाने के लिए निकलता है। तभी वहाँ पे जुनताई आता है और उसे बातों बातों में ड्रिंक करवा देता है। उसकी ड्रिंक में जुनताई ने कुछ मिला रखा होता है जिसको पीने के बाद स्योंग की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। जुनताई उसको बोलता है कि मुझे बताओ तुम जूही के घर पे क्यों गए थे, क्या तुमने जूही के डैड को मारा है? तो बोलता है कि नहीं, मैंने जूही के डैड को नहीं मारा है। तो बार बार उसका नाम ले रहा होता है, त्योंग त्योंग त्योंग। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा नाम त्योंग नहीं है, मैं स्योंग हूँ। और ये सारी बातें वहाँ खड़ी सुन रही होती है योजिन, जिसे समझ आ जाता है कि उस दिन त्योंग मरना क्यों चाहता था। वहीं सुबह स्योंग म्यूंकी से पूछता है क्या मैं किसी का खून कर सकता हूँ, तो म्यूंकी बोलता है कि नहीं, आप सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सोबर किस्म के इंसान हो। फिर हम देखते हैं योजिन जाके त्योंग के डैड को बता देती है जुनताई के प्रैंक के बारे में। त्योंग के डैड उससे पूछते हैं क्या तुम मुझे बताओगे कि इसके पीछे तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तो योजिन बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ फिक्स करवा दो, क्योंकि मुझे पता है आप चाहते हो त्योंग पे नज़र रखना और आपको भी एक ऐसी बहू चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और त्योंग की सारी जासूसियाँ करके आपको बता दे। बस इसके बदले में आपको मेरे डैड की कंपनी की कुछ मदद करनी पड़ेगी। बाद में हम देखते हैं स्योंग सीवी स्टोर में जाता है और वहाँ पे जाके स्योंग को काफ़ी ज़्यादा मारना स्टार्ट कर देता है। स्योंग बहुत तेज त्योंग को मार रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर ये इसकी फैमिली के साथ रहेगा तो उन्हें भी हार्म कर सकता है, मगर
त्योंग रिप्लाई में उसे ना मार के काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। तो स्योंग सोचता है कि ऐसा इंसान भला किसी का खून कैसे कर सकता है। बाद में त्योंग के डैड घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद वो चुनताई को काफ़ी बेरहमी से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के त्योंग की मॉम पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरी चुनताई के साथ में। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ, मुझे पता है कि तुम और तुम्हारा भाई मिलकर क्या करना चाहते हो। तुम दोनों की ही मेरी कंपनी पे नज़र है, मगर मेरी एक बात ध्यान रखना, इस कंपनी का सिर्फ एक ही वारिस है, वो है मेरा बेटा त्योंग, और त्योंग को तुम हर्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझ गए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूही काफ़ी सस्ते में एक होटल का रूम बुक करती है और वहाँ पे जाके अपना बैग ओपन करती है जहाँ पे काफ़ी सारे पैसे होते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये 500 मिलियन वॉन इसके भाई ने इसे सेटलमेंट करने के लिए दिए हैं और कहा है कि अब तुम इनको लेने के बाद यहाँ पे कभी भी वापस लौट के मत आना। फिर हम देखते हैं स्योंग और उसके क्लासमेट एक ट्रिप पे आए होते हैं जहाँ पर स्योंग के पास एक लड़की आती है और बोलती है कि हाय, क्या तुमने मुझे पहचाना, अपन लोग कल रात को पार्टी में मिले थे जो मिस्टर स्माइल ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो स्योंग बोलता है मिस्टर स्माइल, तो बोलते हैं कि हाँ मिस्टर स्माइल जुनताई, जिनका निकनेम है मिस्टर स्माइल। क्या तुम्हें याद है जब अपन लोग यूएस में थे तो वो जो भी काम करते थे उसका ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल देते थे कि ये सब कुछ तुमने बिगाड़ा है। तो स्योंग कहता है कि नहीं, मुझे याद नहीं है क्योंकि जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था। फिर हम देखते हैं वो योजिन के साथ बात कर रहा होता है। योजिन उसे बताती है कि त्योंग ने ही जूही के डैड का खून किया है। तो स्योंग बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, त्योंग ऐसा नहीं कर सकता, मैं त्योंग को अच्छे से जानता हूँ, वो इनोसेंट है। तो योजिन बोलती है कि क्या जूही तुम्हारी इस बात पे बिलीव करेगी अगर मैंने ये बात जाके जूही को बता दी तो स्योंग बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बाद में हम देखते हैं त्योंग के स्टेप मॉम को मेड्स के थ्रू पता चलता है कि उन लोगों को त्योंग का एक कोड चलाने के लिए दिया गया था, मगर उस मेड ने उस कोड को ऑनलाइन सेल करने के लिए डाल दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।